हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित एंड यू आर वाचिंग बायोनेट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इवोल्यूशन जो है वो सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें काफी ज्यादा क्लूज और एविडेंसेस है जो कि हमें बताती हैं कि हमारी जितनी भी लाइफ है इस अर्थ के ऊपर वो कंटिन्यूअसली चेंज हुई है थ्रू आउट द मिलियन ऑफ ईयर्स। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ के ऊपर पाए जाती हैं उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट मॉडिफिकेशंस को जो है वो डेवलप किया है ताकि वो इन चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो है वो सरवाइव कर सके। और इन सब ऑर्गेनिजम्स का जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं या मॉडिफिकेशंस हैं वो एज ए एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की तरह काम करती हैं। तो आज हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स और मॉडिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो अगर हम मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। तो अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें तो ये ऑर्गन्स जो हैं वो सिमिलर बेसिक ओरिजिन शो करती हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी जो है वो सिमिलर होता है, लेकिन ये जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करती हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो होमोलोगस ऑर्गन्स कहा जाता है। एक्चुअली ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर्स को जो है वो फेस करते हैं। तो इस कारण से जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। ताकि ये चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो है वो अच्छे से सरवाइव कर सके। और ये होमोलोगस ऑर्गन्स जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ माइग्रेट करते हैं, तो उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी चेंज होती हैं। तो इन चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अडेप्ट करने के लिए ये नए स्ट्रक्चर्स, नए ट्रेड्स जो है वो डेवलप कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है होमोलोगस ऑर्गन्स। अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल्स की बात करें तो इसका क्लासिकल एग्जांपल है फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है। तो अगर हम वर्टिब्रेट्स के फोर लिम्स की बात करें तो जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स है जैसे कि ह्यूमन, कैट, व्हेल, बैट और बर्ड, तो इन सभी का जो ओरिजिन है वो सिमिलर है और ये सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में इन पर अलग अलग सिलेक्शन प्रेशर पड़ता है। तो ये अपनी फोर लिम्स को जो है वो उसी हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन की फोर लिम्ब जो है वो ग्रास्पिंग में हेल्प करती है, कैट की फोर लिम्ब जो है वो रनिंग में हेल्प करती है, व्हेल की फोर लिम्ब जो है वो स्विमिंग में हेल्प करती है, और बैट और बर्ड की फोर लिम्स जो है वो फ्लाइंग में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर ओरिजिन होने के बावजूद भी जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन पर डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो है वो डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर पड़ता है। एंड दीज होमोलोगस ऑर्गन्स लीड्स टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसका एक और क्लासिकल एग्जांपल है माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। तो अगर हम इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स की बात करें तो इनका ओरिजिन भी जो है वो सिमिलर होता है। इनका भी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है, लेकिन डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर पड़ने के बावजूद जो है इनके माउथ पार्ट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रास ऊपर का जो माउथ पार्ट है वो च्यूइंग टाइप के होते हैं, बटरफ्लाई के माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो साइफनिंग टाइप के होते हैं, मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो पर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं, क्योंकि मॉस्किटो को जो है वो ब्लड सक करना होता है अपने होस्ट से। फिर उसके बाद हाउस फ्लाई के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो साइफनिंग टाइप के होते हैं। बी की अगर हम बात करें तो इसके माउथ पार्ट्स जो हैं वो च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप के होते हैं। और अगर हम आंट के माउथ पार्ट्स की अगर बात करें तो इसके माउथ पार्ट्स जो हैं वो बाइटिंग टाइप के होते हैं। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है। फिर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी होमोलोगस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इसका जो क्लासिकल एग्जांपल है उसमें आते हैं थॉर्न्स ऑफ ब्रोगनविला और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है। थॉर्न्स ऑफ ब्रोगनविला और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा का भी जो है वो सिमिलर ओरिजिन होता है। ये दोनों जो है वो एक्सिलरी वर्ड की मॉडिफिकेशन है, लेकिन जो थॉर्न्स ऑफ ब्रोगनविला है वो प्लांट की डिफेंस में हेल्प करते हैं, और दूसरी तरफ जो टेंड्रिल्स हैं कुकुरबिटा के वो जो है वो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। तो दोनों ही जो है वो एक्सिलरी बट है,
लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर पड़ने के कारण जो है वो एक टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाता है और दूसरा जो है वो थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इनकी कॉमन एंसेस्ट्री होने के बावजूद भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर पड़ने के कारण डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में। तो ये जितने भी होमोलोगस ऑर्गन्स हैं दे लीड्स टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो अगर हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में जो रिलेटेड स्पीशीज होती हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसमें जो है वो सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं वो जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में मूव कर जाते हैं। तो इन चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो है वो डिफरेंट चैलेंजेस फेस करते हैं। ठीक है, तो इन चैलेंजेस में सरवाइव करने के लिए जो है वो डिफरेंट ट्रेड्स को जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से उन चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सकें। और विद द पासेज ऑफ टाइम ये जो है वो सेपरेट स्पीशीज में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनका कि कॉमन एंसेस्टर है। फिर ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में माइग्रेट हो जाती हैं। दिस इज द इन्वायरमेंट ए, दिस इज द इन्वायरमेंट बी एंड दिस इज द इन्वायरमेंट सी। तो अलग अलग इन्वायरमेंट में जो है वो अलग अलग सिलेक्शन प्रेशर पड़ता है। तो अलग अलग सिलेक्शन प्रेशर पड़ने के कारण जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर जो है वो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस को डेवलप कर लेते हैं और टाइम के साथ साथ ये फिर डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को कहा जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और जितने भी एग्जांपल्स हमने पीछे होमोलोगस ऑर्गन्स के पढ़े वो सारे एग्जांपल्स जो हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में जो है वो एक ग्रुप से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो ऑर्गेनिज्म डाइवर्ज होते हैं। तो इसी के कारण जो है इसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एडेप्टिव रेडिएशंस। तो अगर हम एडेप्टिव रेडिएशंस की बात करें ये भी एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की फॉर्म है। तो एडेप्टिव रेडिएशंस के क्लासिकल एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आएंगे डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। डार्विन फिंचेस की अगर हम बात करें तो डार्विन फिंचेस भी जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही मॉडिफाई हुए। इनके जो कॉमन एंसेस्टर्स थे वो अमेरिकन मेन लैंड से डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड में माइग्रेट हुए जिन आइलैंड को गैलापागोस आइलैंड भी कहा जाता है। तो हर एक आइलैंड में जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट फूड के सोर्सेज थे। तो उस फूड सोर्सेज के हिसाब से उन्होंने अपनी बीक को मॉडिफाई कर लिया। जैसे कि किसी आइलैंड में सीड्स ज्यादा थे तो उन्होंने अपनी बीक को जो है वो सीड्स के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया तो वो सीड ईटर बन गए। कुछ जो थे वो इंसेक्ट ईटर बन गए, कुछ जो थे वो कैक्टस फीडर बन गए और कुछ जो थे वो वुड पैकर टाइप बन गए। तो इस तरह से जो है वो उनकी बीक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में मॉडिफाई हो गई। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में जो है वो डार्विन फिंचेस मॉडिफाई हुए। फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल आता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के एंसेस्टर भी जो थे वो सिमिलर थे। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी जो थे वो कॉमन एंसेस्टर से ही डाइवर्ज हुए लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर पड़ने के कारण ये भी जो है वो डिफरेंट स्पीशीज में जो है वो मॉडिफाई हो गए। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडेप्टिव रेडिएशंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालोगस ऑर्गन्स। तो एनालोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका की बेसिक ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होता है और बेसिक ओरिजिन के साथ साथ उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी जो है वो डिफरेंट होता है लेकिन ये जो है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को जो है वो एनालोगस ऑर्गन्स कहा जाता है। एक्चुअली कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम इन्वायरमेंट में जो है वो सेम सिलेक्शन प्रेशर जो है वो फेस करते हैं तो उसी हिसाब से जो है वो सिमिलर एडेप्टेशंस को जो है वो डेवलप कर लेते हैं ताकि वो सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो है वो अच्छे से अडेप्ट हो सकें। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसके अगर क्लासिकल एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आएगा विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो अगर हम बैट के विंग्स की बात करें तो इसके विंग्स जो है वो स्किन की मॉडिफिकेशन है। अगर हम वर्ड के विंग्स की बात करें तो वर्ड के विंग्स जो है वो मॉडिफाइड फोर लिम्स है। और अगर हम इंसेक्ट के विंग्स की बात करें
तो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ इंटीगुमेंट। लेकिन इन तीनों का ओरिजिन जो है वो अलग अलग है, लेकिन ये फंक्शन जो है वो सिमिलर परफॉर्म करती हैं, वो है फ्लाइंग का। तो इस कारण से ये जो है वो एग्जाम्पल है एनालोगस ऑर्गन्स का। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। अगर पोटैटो की अगर हम बात करें तो ये मॉडिफाइड स्टेम है, और अगर हम स्वीट पोटैटो की बात करें तो ये मॉडिफाइड रूट है। लेकिन दोनों का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, पर ये फंक्शन जो है वो सिमिलर परफॉर्म करते हैं, वो है स्टोरेज का। ठीक है, स्टोरेज का। तो ये जो है, तो ये भी जो है वो एनालोगस ऑर्गन है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्पिंडल स्ट्रक्चर ऑफ डॉल्फिन एंड इक्तियोसोरस। तो अगर हम डॉल्फिन की बात करें तो ये एक मैमल है, और इक्तियोसोरस जो है वो एक रेप्टाइल है। लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, वो है स्पिंडल शेप का, क्योंकि दोनों को जो है वो सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेस करनी पड़ती है वाटर के अंदर। तो दोनों जो है वो अपने स्ट्रक्चर को इस हिसाब से मॉडिफाई करती हैं ताकि ताकि ये जो है वो सिमिलर इन्वायरमेंट में इजिली स्विम कर सकें। तो दोनों का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, एक मैमल है एक रेप्टाइल है, लेकिन फंक्शन दोनों ही सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं, वो है स्विमिंग का। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल है कैक्टस एंड यूफोरबिया। दोनों का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, दोनों दोनों प्लांट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करती हैं, लेकिन दोनों जो है वो सिमिलर इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। दोनों ही जो है वो ड्राई कंडीशंस में पाई जाती हैं। तो दोनों की स्टेम जो है वो वाटर स्टोरेज का काम करती है। तो ये भी एग्जांपल जो है वो एनालोगस ऑर्गन्स का है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसका आईज ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड आईज ऑफ सिफेलोपोड्स। तो अगर हम वर्टिब्रेट्स की आईज की बात करें, स्पेशली ह्यूमन आईज की, तो इट इज द मॉडिफिकेशन और आउटग्रोथ ऑफ ब्रेन। और सिफेलोपोड की आई जो है वो मॉडिफिकेशन है स्किन की, लेकिन दोनों ही जो है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो है विजन का। तो ये भी जो है वो एक क्लासिकल एग्जांपल है एनालोगस ऑर्गन्स की। ठीक है, इसके साथ एक और एग्जांपल है एनालोगस ऑर्गन्स का, दैट इज फिन्स ऑफ फिश। फिन्स ऑफ फिश एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल। फ्लिपर्स ऑफ व्हेल। तो ये भी जो है एक क्लासिकल एग्जांपल है एनालोगस ऑर्गन्स का। तो अगर हम फिश के फिन्स की बात करें तो फिश के फिन्स जो हैं वो मॉडिफाई हुए हैं स्किन के फोल्ड से। ठीक है, और तो दूसरी तरफ व्हेल के फ्लिपर्स की बात करें तो ये जो है वो मॉडिफाइड फोर लिम्स है, लेकिन ये दोनों जो है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो है स्विमिंग का। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एनालोगस ऑर्गन्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक ऐसे टाइप का इवोल्यूशन होता है जिसमें कि एनिमल्स जो है वो डिफरेंट एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, पर ये जो है वो सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेस करते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो सिमिलर कैरेक्टर्स को डेवलप कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो सिमिलर इन्वायरमेंट में जो है वो सरवाइव कर सके। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि तीनों स्पीशीज का डिफरेंट एंसेस्ट्रल ओरिजिन है। Species A have different ancestral origin, species B also have different ancestral origin, and species C also have different ancestral origin. लेकिन ये सिमिलर इन्वायरमेंट में माइग्रेट कर जाते हैं और वहां पे ये सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर को फेस करते हैं। तो उस हिसाब से ये जो है वो सिमिलर कैरेक्टर्स या फिर सिमिलर मॉडिफिकेशंस को डेवलप कर लेते हैं। सो दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज नोन एज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, और जितने भी एग्जांपल्स हमने एनालोगस ऑर्गन्स के देखे, ऑल दीज ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो ये जो ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो अपनी बॉडी फंक्शन को जो है वो पूरी तरह से लॉस्ट कर चुके हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और इन ऑर्गन्स को जो है वो रूमिनेंट ऑर्गन्स कहा जाता है और यूजलेस ऑर्गन्स भी कहा जाता है।
क्योंकि इन ऑर्गन्स का आज हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं है, लेकिन ये जो थे हमारे एंसेस्टर में फुली फंक्शनल थे। ठीक है, तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। दूसरा टेल बोन, टेल बोन जो थी वो हमारे एंसेस्टर्स में जो थे वो फुली फंक्शनल थी, लेकिन आज जो है इसका हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं है। थर्ड जो है वो आते हैं विजडम टीथ, ये भी जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि हमारे एंसेस्टर्स में जो थे वो फुली फंक्शनल थे। क्योंकि पहले के जो एंसेस्टर्स थे वो फॉरेस्ट में रहते थे और कच्चा मांस वगैरह खाते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी डाइटिंग हैबिट्स जो थी वो कुक्ड फूड पर शिफ्ट हो गई। तो ये जो विजडम टीथ है, जिनकी हम थर्ड मोलर भी बोलते हैं, उनका फंक्शन भी जो है वो लॉस्ट हो गया, लेकिन आज भी जो है ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। फिर आता है मेमोरी ग्लैंड्स इन मेल्स। मेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स का कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ये थोड़े बहुत मेल्स में देखे जाते हैं। फिर आता है नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड आईलिड, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। देन उसके बाद आता है ऑरिकुलर मसल्स, ये भी जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स में जो थे ये फुली फंक्शनल थे। और आज भी देखा जाता है कुछ मैमल्स हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, उनमें जो है ये ऑरिक्यूलर मसल्स जो होते हैं वो फुली फंक्शनल होते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और इन्हें जो है वो इवोल्यूशनरी रिडक्शन भी कहा जाता है, बिकॉज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ये ऑर्गन्स जो है वो रिड्यूस हो गए। ठीक है, सो दीज आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एटाविज्म। तो अगर हम एटाविज्म की बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज द सडन अपेयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल ट्रेट्स। ठीक है, और रीअपेयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल ट्रेट्स। ठीक है, क्योंकि ये आज की जनरेशन में पूरी तरह से लॉस्ट हो चुके हैं हमारी बॉडी में, लेकिन ये जो थे वो हमारे एंसेस्टर में पाए जाते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी किसी इंडिविजुअल में ये स्ट्रक्चर जो है वो सडनली अपेयर हो जाती है, तो उस फिनोमिना को कहा जाता है एटाविज्म। इसको जो है वो थ्रो बैक भी बोलते हैं और एक्सीडेंटल रिटर्न भी बोला जाता है। तो ये जो है वो किसी किसी इंडिविजुअल में अपेयर होते हैं ड्यू टू रेयर जेनेटिक ग्लिच और म्यूटेशन। ठीक है, अगर हम इनके क्लासिकल एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आएंगे ह्यूमन विद स्मॉल टेल, क्योंकि किसी किसी ह्यूमन में देखा जाता है कि पूंछ निकल आती है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एटाविज्म। देन व्हेल विद हाइंड लिम्स, क्योंकि व्हेल के अगर एंसेस्टर्स की बात करें तो वो टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर्स थे, तो उनमें जो थी वो हिंड लिम्स पाई जाती थी, लेकिन आज वो व्हेल्स में जो है वो पूरी तरह से डीजनरेट हो चुकी है। तो किसी किसी व्हेल में देखा जाता है कि हिंड लिम्स जो है वो अपेयर हो गई, तो वो भी एक एंसेस्टरल कैरेक्टर्स है। तो अगर हम हॉर्स के एंसेस्टर्स की बात करें तो उनमें जो थे वो साइड टोज पाए जाते थे, लेकिन आज के हॉर्स में जो है ये साइड टोज नहीं पाए जाते, सिर्फ मिडल टो ही पाया जाता है। तो ये कई बार क्या होता है कि ये साइड टोज जो है वो आज के हॉर्स में भी देखने को मिल जाते हैं कई बार। तो ये भी जो है एक फिनोमिना है एटाविज्म का। देन उसके बाद आता है चिकन विद टीथ्स। चिकन में जो है नॉर्मली टीथ्स नहीं पाई जाती, लेकिन किसी किसी चिकन में जो है वो टीथ्स अपेयर हो जाती है। तो ये भी जो है एक क्लासिकल एग्जांपल है एटाविज्म का। सो दिस इज ऑल अबाउट द एटाविज्म।